जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के अलकनंदा महिला छात्रावास का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो छात्रावास में कमियां है उसको दिखाया गया था, जिसके बाद से एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने छात्र नेता योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए कुलपति डॉक्टर पूनम टंडन ने एक जांच कमेटी बैठाई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और इस संबंध में आज इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम पहुंची और उन्होंने प्रोफेसर मीतू सिंह से बातचीत की। तो आइए देर न करते हुए आपको दिखाते हैं कि प्रोफेसर मीतू सिंह ने क्या कुछ कहा है इस घटना के संबंध में और उस वीडियो के संबंध में। मैम, आपके वहाँ अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद से कुलपति मैडम ने जांच कमेटी बैठाई थी और जांच भी हुआ है छात्रावास का। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। देखिए, जो वीडियो वायरल की गई थी उसका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था और हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल से लोग आए थे और वहाँ आकर के उन्होंने स्वयं इस चीज़ को देखा कि उसका वास्तविकता से जो कुछ भी कहा गया कितना संबंध है। और हम लोगों ने सारी चीज़ों को ओपन कर रखा था। उसी समय हमारे यहाँ जांच कमेटी भी बैठी हुई थी और जांच की प्रक्रिया चल रही थी। उसी दौरान कुछ स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया कि हमारे यहाँ से संबंधित तो नहीं था, बहुत पुराने और हम खुद भी नहीं बता सकते कि कहाँ के वीडियो थे। और जो छात्राओं के द्वारा ये ऐसा कहा जा रहा है, स्टेटमेंट आया था, वो भी फुल्ली रॉन्ग और फेक न्यूज़ था। मेरे यहाँ की छात्राओं ने ही बताया कि मैडम, इसमें ना हमारे छात्रावास की कोई छात्रा है और ना ही हमारे यहाँ का ऐसा कोई इशू है। और जब प्रथम दृष्टया मुझे जानकारी हुई थी तो मैंने भी इसका अपने स्तर से जानने का प्रयास किया, गई और सब चेक किया, तो इस तरह का कुछ भी नहीं था जैसा कि आरोप लगाया गया। और उसी में मैम ने एक समिति का गठन किया था, जैसा आपको पता है, और समिति के द्वारा रिपोर्ट भी सौंप दी गई। उन्होंने सारा सब कुछ निरीक्षण किया। उसमें हमारे साथ मीडिया से भी लोग उपलब्ध थे, जिन लोगों ने देखा स्वयं भी, और सभी ने संतोषजनक वातावरण के बारे में कहा और हमारे विश्वविद्यालय का स्पष्टीकरण भी आ गया माननीय कुलपति जी के माध्यम से। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे आरोप लगाए गए। जांच रिपोर्ट आई है, उसमें क्या मुख्य रूप से क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि सारी चीज़ें ठीक हैं और इस तरह का कोई जो कुछ भी शेयर किया गया उसका इस छात्रावास या यहाँ की मेस या किसी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, स्पष्ट रूप से ये बताया गया। और ये तो पहले ही चेक हो चुका था कि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैम चाहती थी कि निष्पक्ष जांच करा दी जाए, जिससे कि सही चीज़ें आ जाएं। अगर कहीं कुछ भी ऐसा हो तो चीज़ें प्रकाशित हों। तो मीडिया के लोगों ने भी देखा, हमारी जांच समिति ने भी देखा, सभी ने उस वीडियो को फाल्स ही घोषित किया और उसके बाद हमारी माननीय कुलपति जी ने वो अपना स्पष्टीकरण जारी किया। जांच रिपोर्ट में सबसे अंतिम में मैंने देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने वीडियो को वायरल किया है उनके ऊपर दंडात्मक या कुछ कार्रवाई की बात कही गई है। वो आप स्वयं बताइए कि इस आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रस्ट लोग मीडिया पे करते हैं, प्रेस पे करते हैं कि वो ओरिजिनल और वास्तविक चीजों को ही पब्लिश करते हैं। अब आप बताइए, ऐसी परिस्थिति में भ्रामक सूचनाएं अगर दी जाएं तो समाज में कितना वातावरण खराब होता है, एक अस्वस्थ मानसिकता का विकास होता है। बहुत सारे लोग इतने एक्टिव नहीं है कि वो सही बातों तक जा सकें और बहुत सारे लोग इस तरीके की जो अधूरी जानकारी है उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो भ्रामक न्यूज फैलाने वाले लोग या विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास करने वाले जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा हमारी माननीय कुलपति जी ने भी कहा कि अगर इस प्रकार का है तो वो निश्चित रूप से इस पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। महिला छात्रावास की छात्राओं का भी कुछ वीडियो मीडिया में चल रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि छात्रावास की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त हैं। ये वीडियो फाल्स बताया जा रहा है, उसके बारे में आप किसी भी समय हमारे छात्रावास की किसी भी छात्रा से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से उन सबका समान और एक ही स्टेटमेंट होगा कि हमारे छात्रावास का ऐसा कोई वातावरण है ही नहीं।
क्योंकि बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं और वो स्वयं देख सकती हैं कि हम जितना बेहतर सुविधा उनको उपलब्ध करा सकते हैं उतना बेहतर फैसिलिटी हर प्रकार का देने का प्रयास कर रहे हैं। हर समय मैम कुछ नया और कुछ बेहतर करने की दिशा में काम कर रही हैं। जैसे कि अभी उन्होंने इस सत्र में कहा है कि बच्चों के लिए वो वॉशिंग मशीन और ये क्या नाम है गीज़र वगैरह लगवा दीजिए, जिससे कि उनकी सुविधाएं बढ़ जाएं और वो आरामदायक वातावरण में रहें, जिससे परिवार का उनको फीलिंग आए कि हाँ हम वो परिवार में ही रह रही हैं। अब आप सोचिए कि कौन से छात्रावास में ये फैसिलिटी दी जा रही है, और ये जो मैं आपसे बता रही हूँ ये बस बता नहीं रही हूँ, इस पर मैक्सिमम वर्क हम लोगों ने कर लिया है कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको शुरू करेंगे। हमारा फाइनल उसमें चल रहा है, स्टेज में चल रहा है। हर तरीके की सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं, प्राइवेट से बेहतर दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के गंभीर आरोप निश्चित रूप से चिंता का विषय हैं और इस पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए, जैसा कि हमारी मैडम का भी आदेश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वविद्यालय में ही गुटबाजी हो रही है? देखिए आप तो स्वयं समझदार हैं, बिना किसी के सह के और उसके प्रोत्साहन के ये जो छात्र हैं ये इतने आक्रोशित हो ही नहीं सकते। सोच किसी और की है और व्यवस्थाएं किसी के द्वारा आयोजित हैं। मोहरा हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वो बच्चे स्वयं भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से एक्शन और किस चीज़ के लिए लेना चाहिए। निश्चित रूप से छात्र आंदोलन होने चाहिए, लेकिन जब चीज़ें खराब हो रही हों ऐसी परिस्थिति में या कुछ वास्तव में कोई इस तरीके की का सीन बनता है, तो अब ऐसी परिस्थिति में जब 100% वो झूठा साबित हो रहा है, आप बताइए कि क्या विधिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ये मानसिक प्रताड़ना बच्चियों को भी दिया, अभिभावकों को भी दिया। मुझे स्वयं बहुत आघात लगा कि ये कैसे हो गया जब हमारे यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं। किसी भी न्यूज़ का वास्तविकता से कुछ प्रतिशत संबंधित होना चाहिए या नहीं? कम से कम 50-60% वास्तविकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 100% फॉल्स न्यूज आप दिखा करके और किस तरीके का उसका छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए गलत हमेशा गलत ही होता भाई साहब, उसको जबरन साबित करने का प्रयास करने से वो सत्य साबित नहीं होगा। अभी अंतिम सवाल है, ये जो नवाचार के बारे में आप बता रहे हैं कि वॉशिंग मशीन और गीजर की भी व्यवस्था हॉस्टल में महिला छात्रावास में कराने वाले हैं, ये कितना समय लग जाएगा इसमें, ये हमारे दर्शकों के लिए बता दें अंतिम सवाल। नए सत्र जब भी हमारा शुरू होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सारे काम कर चुके हैं, बस नए सत्र में इसको लॉन्च कर देंगे। अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों। मैं डॉक्टर मीतू सिंह, वार्डन अलकनंदा महिला छात्रावास।